नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हॉरर टेल्स इन हिंदी में। दोस्तों, आपको हमारे इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं भूत प्रेत पिशाच की सच्ची और डरावनी कहानियाँ। तो अगर आपने भी अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आपका बिना वक्त बर्बाद किए शुरू करते हैं इस कहानी को और सुनाते हैं आज की एक और नई बेहद खौफनाक कहानी की। दोस्तों, ये कहानी होने वाली है दो दोस्तों की। ये कहानी में दो दोस्त थे जिनके साथ एक ऐसी घटना घटित हुई जिसे वो कभी भी अपनी जिंदगी से भुला नहीं सकते हैं। और अगर आज भी वो दोनों इस घटना को याद कर लेते हैं तो उनके दिल में एक ऐसा डर बैठ जाता है जो कि उस दिन उनका कभी भी ना बैठा हो। तो आपको चलिए और सुनाते हैं। दोस्तों, राहुल और अमित दोनों बचपन के दोस्त थे और एक छोटे से शहर सागर मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। दोनों मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते थे। राहुल स्वभाव में शांत और गंभीर था, जबकि अमित थोड़ा मजाक के टाइम में रहता था। दोनों का शौक था नई जगहों की यात्रा करना और ट्रेनों में सफर करना। राहुल पढ़ाई में होशियार था और तकनीकी चीजों में रुचि रखता था। उसकी सबसे बड़ी सिर्फ एक कमजोरी थी और वो थी कि वो जल्दी डर जाता था। किसी अजीब आवाज पर, परछाई से या किसी भी अंधेरे से जगह से वो बहुत जल्दी डर जाता था। अमित में गजब का आत्मविश्वास था। उसे चुनौतियों का सामना करना पसंद था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी एक कमजोरी थी और वो थी उसकी लापरवाही। वो हर चीज को मजाक में टालने की कोशिश करता था, चाहे वह कितनी भी डरावनी या भयानक क्यों ना हो। 2014 की सर्दियों की बात है। राहुल और अमित ने भोपाल जाने का प्लान बनाया था। वहां उनका एक दोस्त शादी कर रहा था और दोनों ने सोचा कि शादी में शामिल होकर कुछ दिनों की छुट्टी मना लेंगे। उन्होंने रात की ट्रेन पकड़ी और भोपाल एक्सप्रेस से दोनों जाने लगे। जब दोनों ट्रेन में चढ़े तो यह लगभग 11:30 बजे का समय था। ट्रेन में भीड़ नहीं थी और उन्हें एक खाली बोगी मिली थी। बोगी बोले तो ट्रेन का डिब्बा। जैसे ही ट्रेन ने रफ्तार पकड़ी, अमित मजाक करते हुए बोला, राहुल, सुना है रात में ट्रेन में भूत घूमते हैं, संभाल के। राहुल ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया था। कुछ समय बाद ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुकी। स्टेशन का नाम था बीरपुर। स्टेशन सुनसान था और दूर तक कोई आदमी या कोई भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। ट्रेन में भी अचानक एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। तभी अचानक डिब्बे के दरवाजे से एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया, जिससे दोनों चौंक गए। राहुल ने बाहर झांककर देखा, लेकिन उसे वहां पर कोई नहीं दिखा था। अमित फिर से मजाक करने लगा, राहुल, ये भूत की हवा है, अब तो डरने का वक्त आ गया। राहुल उसकी बात से बोला, अरे क्यों डरा रहा है, वैसे भी तो मुझे बहुत डर लग रहा है। राहुल ने उसे फिर से नजरअंदाज किया, लेकिन अब वो भी अंदर से बहुत बेचैन हो चुका था। जैसे ही ट्रेन बीरपुर स्टेशन से चली, अचानक लाइट्स डिब्बे में अचानक लुप चुप ऐसे होने लगी। लेकिन उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि इस तरह लाइट का लुप चुप या बंद होना, फिर से जल जाना क्यों हो रहा है। लेकिन तभी उन्हें एक परछाई डिब्बे के दूसरे छोर पर खड़ी दिखाई दी। अमित ने हंसते हुए कहा, देख राहुल, कोई हमारे साथ खेलने आया है। लेकिन राहुल को अब यह मजाक नहीं लग रहा था। उसका दिल ही धड़कने लगा तेजी से। अमित ने परछाई की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन राहुल ने उसे रोका। अमित, यह मजाक नहीं है, कुछ गड़बड़ है। अमित ने उसकी बात को हवा में उड़ाते हुए कहा,
चलो देखते हैं, कुछ नहीं होगा। अमित ने जैसे ही परछाई के पास पहुंचा तो वो आकृति अचानक गायब हो गई। उसी पल डिब्बे में जोरदार आवाज गूंजी, जैसे कोई भारी चीज गिर रही हो। दोनों पीछे मुड़े तो देखा कि डिब्बे के दरवाजे खुले थे और एक अजीब सी ठंडी हवा अंदर घुस रही थी। राहुल को अचानक महसूस हुआ कि उनके डिब्बे में अब और लोग नहीं थे, वो सब गायब हो चुके थे। अमित, ये क्या हो रहा है? ऐसा राहुल से पूछने लगा। राहुल के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था, लेकिन अमित अभी भी इस पूरी घटना को मजाक में ही समझ रहा था। राहुल ने कहा, कुछ नहीं, ये बस हवा का खेल है। लेकिन तभी एक आवाज आई और धीमी पर साफ, यह ट्रेन अब तुम्हारी नहीं है। ये आवाज सुनकर राहुल और अमित दोनों बहुत ही डर चुके थे। अमित जो हमेशा मजाक करता था, अब उसकी हालात भी खराब होने लगी थी। दोनों ने डिब्बे से बाहर जाने की कोशिश की और सोचा कि चलो किसी भी तरह हम इसे डिब्बे से निकलना ही पड़ेगा, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अब उनके पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। ट्रेन तेजी से चली जा रही थी और डिब्बे में हर तरफ से अजीब आवाजें आ रही थी। कभी बच्चों के हंसी की तो कभी रोने की और कभी किसी के चलने की। अमित जो अब तक बेभर था, राहुल से बोला, शायद हमें इस ट्रेन में नहीं चढ़ना चाहिए था। राहुल ने घबराते हुए कहा, ये ट्रेन ये सही नहीं है, हमें यहाँ से निकलना होगा। दोनों ने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन दरवाजा अब किसी और दुनिया का हिस्सा बन चुका था। राहुल और अमित अब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और उनके चेहरे पर डर की झलक साफ दिख रही थी। अचानक ट्रेन की लाइट फिर से जल उठी और सब कुछ सामान्य लगने लगा। डिब्बा अब पूरी तरह खाली था, ना तो कोई यात्री था और ना ही कोई आवाज। लेकिन राहुल और अमित ने थोड़ी राहत की सांस ली और उन्होंने सोचा कि ये शायद हमारे मन का भ्रम भी हो सकता है। राहुल और अमित ने डिब्बे से उतरने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, स्टेशन पर कोई नहीं था। पूरा स्टेशन सुनसान। प्लेटफॉर्म से बाहर आते ही प्लेटफॉर्म का नाम गायब हो चुका था। आज भी राहुल और अमित उस घटना को याद करते हैं, पर आज तक किसी को यह नहीं पता था कि उस रात राहुल और अमित के साथ ऐसा क्या हुआ था कि जो उनको आज भी डराता रहता है। और कहते हैं कि राहुल और अमित को आज भी वो परछाई दिखाई देती है और जो भी उस परछाई को देखता है उसके साथ भी वही असर होता है जो कि राहुल और अमित के साथ हुआ था। उस डिब्बे में बताया जाता है कि एक बूढ़ी औरत ने अपनी आत्महत्या कर ली थी। उसकी उम्र करीब 50 से 55 साल थी और उसने अपनी हत्या उस ट्रेन में कर ली थी। और कहते हैं कि उसी आम औरत की आत्मा आज भी उस डिब्बे में भटकती है और जो भी उस ट्रेन में रात के वक्त सफर करता है उसे भी वही आत्मा दिखाई देती है जो कि राहुल और अमित को दिखाई दी थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।